नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन होने वाला है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशंस है इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है लाइक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, CECA, CEPA, PTA, इसके बारे में भी हम देखेंगे ब्रीफली। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड होने वाला है मार्च तक। इसके बाद 12-18 महीने में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन होगा, जिसे CECA बोलते हैं। अब ये CECA क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे अभी जो कंक्लूड होने वाला है इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट, इसे अर्ली हार्वेस्ट डील या फिर इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब भी दो कंट्रीज के बीच में या फिर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बीच में एक कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना होता है, उससे पहले ही मतलब एग्रीमेंट साइन होने से पहले ही कुछ गुड्स का तारिफ्स को लिबरलाइज करते हैं। ये दोनों कंट्रीज के लिए म्यूचुअल एडवांटेज होगा। अब देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो अर्ली हार्वेस्ट डील या फिर इंटरिम एग्रीमेंट साइन होने वाला है उसमें काफ़ी एरियाज कवर्ड है। फॉर एग्जांपल लाइक गुड्स, सर्विसेज, रूल्स ऑफ ओरिजिन, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, कस्टम प्रोसीजर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑस्ट्रेलिया ने यह भी बोला है इंडिया के जो सेंसिटिव सेक्टर्स है लाइक डायरी, बीफ, वीट, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर ये डायरी आइटम्स, बीफ आइटम्स, वीट आइटम्स, ये सब का इंपोर्ट अगर ऑस्ट्रेलिया से होगा तो हमारे डोमेस्टिक ट्रेडर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने यह बोला है कि इन सारे सेंसिटिव सेक्टर्स में हमें मार्केट एक्सेस नहीं चाहिए। उसके अलावा देखिए दोस्तों, बोथ कंट्रीज आर आल्सो लुकिंग एट म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। देखिए, आप सबको पता होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया भी आते हैं बेसिकली हायर स्टडीज़ के लिए। तो दोनों कंट्रीज ने ये बोला है दोनों कंट्रीज में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उसे हम म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारे बीच में जो टूरिज्म है इसको भी बूस्टअप करने के लिए मेसेज अडॉप्ट करेंगे। तो इंडियन ऑस्ट्रेलिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है टू बूस्ट टूरिज्म बिटवीन द टू कंट्री। अब दोस्तों, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले एडवांटेजेस देखते हैं। इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब एक कंट्री का मार्केट हमारे लिए खुल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो सकता है। फिर लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगा क्योंकि हमें कम दामों में चीज़ें मिल जाएगा दूसरे कंट्री से, वो भी अच्छी क्वालिटी का, उस कंट्री को भी मिल जाएगा हमसे आइटम्स, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले इंक्रीज जॉब आउटसोर्सिंग। ये क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब एक डेवलप्ड कंट्री का मार्केट हमारे लिए ओपन हो जाएगा तो ये हो सकता है हमारे देश में जितना काम है वो उधर आउटसोर्स करने का, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा तारीफ तो देना नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसा हो सकता है इंडिया में जो काम है वो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं उनको दे दे। इस तरह जॉब आउटसोर्सिंग हो सकता है। ये हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा क्योंकि हमारे लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। दूसरा, पुअर वर्किंग कंडीशंस भी हो सकता है। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा, ज्यादा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर वगैरह होगा तो वर्किंग कंडीशंस में उतना ध्यान नहीं देना, ये भी हो सकता है। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन भी हो सकता है, इसी तरह डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी हो सकता है। अब दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन होने वाला है इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियस ये बात है, दोनों कंट्रीज के बीच में डीपर कोऑपरेशन होगा अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे दोनों को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सेस मिल जाएगा दोनों कंट्रीज को, विच आर क्रिटिकल टू फ्यूचर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, आप सबको पता ही है कई सारे रिसोर्सेस ऐसा है जो ऑस्ट्रेलिया में है और इंडिया में नहीं है, और ऐसा भी है जो इंडिया में है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में लिथियम रिसोर्सेज बहुत है, इंडिया में लिथियम रिसोर्सेज बहुत कम है। अब आपको पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में लिथियम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज होता है वो लिथियम एंड बैटरीज है, और जो लिथियम है आजकल हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ इस तरह एक कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलियन लिथियम रिसोर्सेज में भी हमें एक्सेस मिल जाएगा। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को भी फायदा होगा, हमारे कई सारे रिसोर्सेज वो भी यूज कर सकता है। अब देखिए, इस एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया वाज सेट टू ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग, अब कौन कौन से सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा?
mining, pharmaceuticals, health, education, renewables, railways, gems and jewelry, tourism, defense, textiles, etc. etc. And India is also likely to seek easier visa access for both students and professionals. देखिए ऑस्ट्रेलिया में हमारे कई सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स वगैरह पढ़ते हैं और काम भी करते हैं, तो उनके लिए ईसी वीसा एक्सेस के लिए भी ऑस्ट्रेलिया से हम पूछेंगे। और ऑस्ट्रेलिया हमसे मार्केट एक्सेस पूछने वाला है वाइन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया से कई सारे वाइन कंपनीज, कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह इंडिया में आने वाला है। और देखिए आप सबको पता है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या फिर क्वाड के मेंबर्स है अलोंग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जापान। तो हम दो कंट्रीज के बीच में ऑलरेडी रिलेशंस बना हुआ है। और एक इंस्टेंस में आपको बताता हूं, जो मलबार एक्सरसाइज होता है, एक नेवी एक्सरसाइज है, उसमें पहले तो इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पार्टिसिपेट होते थे। 2020 से हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया है। तो आजकल जो मलबार एक्सरसाइज होता है उसमें क्वाड के जितने मेंबर कंट्रीज है वो सारे अटेंड करते हैं। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशंस है ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन होने से हमारे बीच में जो रिलेशंस है, कोऑपरेशन है, वो और स्ट्रेंथन होगा। और इंडो पैसिफिक रीजन में इस तरह की जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स है ये हमें एक डोमिनेंट पावर जैसा मेंटेन करने में हेल्प भी करेगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान के साथ। और ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला भी है कि अब हम इंडिया के साथ भी जब इस तरह के एग्रीमेंट साइन करेंगे तो हम चारों मिलकर एक फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाने का भी प्लान बना सकता है। वैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ट्रेड रिलेशंस देखिए आप, फाइनेंशियल ईयर 21 में $12.5 बिलियन का ट्रेड हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और फाइनेंशियल ईयर 22 में पहला 10 महीने में 17.7 बिलियन क्रॉस हो चुका है। And India has imported merchandise worth about 12.1 billion from Australia in the first 10 months of the fiscal and has exported merchandise worth 5.6 billion in the same period. तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है बिना कोई एग्रीमेंट का ही काफी अच्छा चल रहा है। तो अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट साइन होगा तो कितना ये स्ट्रेंथन हो सकता है आप खुद इमेजिन कर सकते हो। एंड की इंपोर्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कौन कौन सा है जो इंडिया की तरफ आते हैं, कोल, गोल्ड, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वाइल की एक्सपोर्ट्स टू द कंट्री फ्रॉम इंडिया कौन कौन सा है, डीजल, पेट्रोल, जेम्स एंड ज्वेलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, FTA। इसके साथ साथ मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट क्या होता है, यह भी बताऊंगा। सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बेसिकली ऐसा एक एग्रीमेंट है जिसे एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट होगा बिटवीन द कोऑपरेटिंग स्टेट्स। दो तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है, एक है बाइलैटरल, दूसरा है मल्टीलैटरल। बाइलैटरल मतलब जब दो कंट्रीज के बीच में होगा, जैसे अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। मल्टीलैटरल मतलब दो से ज्यादा कंट्रीज जब इन्वॉल्व होंगे उसे आप मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल सकते हो। अब देखिए फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया, दोनों कंट्रीज के बीच में जितने भी ट्रेड बैरियर्स होगा उसे मैक्सिमम रिड्यूस करेंगे, जितने इंपोर्ट कोटास एंड इंपोर्ट टैरिफ से बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह रिड्यूस करेंगे, एंड ऑब्वियसली ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा जिससे दोनों को फायदा होगा, ठीक है। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने से पहले एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया अर्ली हार्वेस्ट डील या फिर अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, ठीक है। देखिए अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इज इन टॉक्स टू कंक्लूड सिमिलर FTAs विथ, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हम प्लान कर ही लिया है, मार्च में अर्ली हार्वेस्ट डील साइन होगा, फिर 12-18 महीने में कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट भी साइन होगा। तो इंडिया और भी कंट्रीज के साथ इस तरह FTA साइन करने का प्लान बनाया है, जैसे इस्राइल, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है उसका ड्राफ्ट एग्रीमेंट वगैरह फाइनलाइज हो चुका है, तो ये जल्दी होने वाला है। तो नॉट ओनली UAE बट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ऑल्सो। देखिए UAE के साथ तो हम FTA साइन करने वाला ही है, उसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी हम FTA साइन करेंगे, उसके लिए भी प्लान्स बना रहा है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्रीज है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब दोस्तों अगर कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आगे निकलना चाहता है, मतलब और थोड़ा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाना चाहता है, जैसे कि दोनों कंट्रीज से कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को और अट्रैक्ट करना, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को और एक्सपैंड करना, तो वो CECA और CEPA साइन करते हैं। CEPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CECA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। अब ये दोनों के बीच में ज्यादा कुछ डिफरेंसेस है ही नहीं दोस्तों। देखिए FTA के बाद
CECA साइन होता है। CECA में बेसिकली सबसे पहले तो एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स होगा, इसके बाद CEPA साइन होता है जिसमें ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्लूड होगा, ठीक है। वैसे CEPA जो है इसका थोड़ा स्कोप ज्यादा है CECA से। बस आप यही समझ लीजिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जितनी चीजें कवर्ड नहीं होगा उससे ज्यादा कवर्ड होगा CECA एंड CEPA में। वैसे इंडिया ने CEPA साइन किया है साउथ कोरिया एंड जापान के साथ, एंड CECA साइन किया है मलेशिया के साथ। और एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये तो आपको नाम से पता चल गया होगा, कुछ प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में होता है ना दोस्तों, सारे प्रोडक्ट्स का जो इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह है वो रिड्यूस करके देते हैं। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में सारे प्रोडक्ट्स का नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट्स का होगा, इसे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। और इंडिया ने PTA साइन किया है अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।